हर रोज़ जब हम मोबाइल देखते हैं तो एक दिल को धचका सा लगता है कि या अल्लाह खैर आज क्या होने वाला है। वही हुआ जिसका डर था। सुजुकी ने न सिर्फ अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया, बाइक्स में भी ऐसा बम्बू दिया है कौम को कि कौम अभी भी सोई हुई जाग ही नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। ठीक है, बाइक मेट पीके और कार मेट पीके आजकल वो सीन बना हुआ है ना कि फलाने ने कीमत बढ़ा दी, फलाने ने कीमत बढ़ा दी। बस मेरा यही न्यूज़ कास्टर वाला काम रह गया और मुझे अफसोस होता है, ट्रस्ट में अफसोस होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास का फ़र्क होता था। पाकिस्तान में 3 तबके थे, अब 2 ही रह गए, हाई क्लास और बाई क्लास। हम अब आप कौन सी क्लास से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाई क्लास वो क्लास है जिसको मिडिल क्लास से उठा के नीचे पटक दिया गया है। मतलब जो आज से पहले तकरीबन 2 साल पहले 50,000 रुपये की नौकरी भी करता था, ही वॉज डूइंग ग्रेट। काफ़ी सारे अखराजात पूरे हो जाते थे, कुछ किसी हद तक सेविंग भी कर जाता था और एक अच्छी किस्म की नौकरी समझी जाती थी। आज 50,000 वाले का वो हाल है कि राशन पानी, बच्चों की फीसें, घर के बिजली के बिल, ये किराए सब खत्म हो जाता है। उल्टा उधार लेके बैठा होता है महीने के एंड और परेशान मैं करूं तो करूं क्या। कुछ ऐसी ही सूरत हाल में इजाफा करते हुए सुजुकी ने फिर कीमतों में इजाफा कर दिया और उसने कहा कि यार इन्हें सुकून से ना बैठने दो, बढ़ा दो कीमतें। और ये कीमतें इस दफ़ा क्यों बढ़ी हैं? वो 17% से 18%, जो 1% इंक्रीमेंट हुआ है GST में, उसका फल काट रहे हैं हम लोग। तो अभी होंडा फिर मज़ीद महंगा होगा। सुजुकी, होंडा तो अभी रिसेंटली हुआ था, फिर दोबारा होगा। सुजुकी होगी, यामाहा की अभी देखना कहाँ जाती हैं प्राइसेस। तो ये मैं मोबाइल से ही आपको पढ़ के बताता हूँ तो आप मतलब अंगुश्त बदंदा हो जाएंगे। ठीक है, आप वो क्या कहते होते हैं कि उंगलियां चबा जाएंगे अपने। ऐसी कीमतें बढ़ी हैं इस दफ़ा। शुरू करते हैं जी सुजुकी के बहुत ही प्यारे GD 110S से। टॉप ऑफ द लाइन है इनका 110 सीरीज़ का। एक स्पेशल एडिशन है और एक सादा है इनका। ये लॉयर रिम वाले की बात कर रहे हैं हम। नई कीमत सुन के आप परेशान हो जाएंगे, 3,25,000 जी। कितना? 264 का 2 महीने पहले लिया था और जफा इतने का ही लिया था ना, 264 का। आसान अकसात पे हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने, तो अब ये हो गया 325 का। फॉर गॉड्स सेक, GS 150, द फेमस टूरिंग मशीन ऑफ पाकिस्तान, उसका आप सुनेंगे तो आप परेशान। 315 का भी हुआ था ना, आपको पता है, एक हफ्ता पहले। अब कितने का हो गया होगा? 3,60,000 रुपए का। यानी कि कितना इजाफा देखने में आया? 45,000 रुपए का एक झटके में इजाफा। ठीक है, अब 315 से 360 हो गया, 3,60,000 रुपए का GSX 125 की बात करें, उसकी क्या ही बात है जी, उसकी तो बुकिंग भी बंद है। 4,67,000 रुपए का हो गया। 3,69,000 में आया था, ठीक है, और 4,67,000 रुपए का हो चुका है। GR तो भूल ही जाओ यार। GR 150 आपको पता है कितने का हो गया? 4,96,000 रुपए का, यानी कि तकरीबन 5 लाख को टच कर गया। कौन लेगा GR? अब जिनके पास हैं वो तो मज़े करें कि मतलब मज़े क्या करें, नया लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वही चीज़ें उन्हें वापस मिलेंगी दोबारा। चेंज तो कुछ होता नहीं है, स्टिकर चेंज होता है और डॉक्यूमेंट्स में मॉडल चेंज होता है, बाकी तो सेम वही कुछ होता है। तो अपनी मोटरसाइकिल्स जो भी है, मेरे पास GS है, मैं तो अब बेवकूफ़ी नहीं करूँगा बेचने की। कीड़ा आया था कि बेच देता हूँ, लेकिन फिर जब वो थोड़ा सा आपको सुनगुन मिलती है ना, कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, आप ये भी सोचते हो कि यार ये बेच के पल्ले से इतने ज़्यादा पैसे डाल के मैं नई चीज़ लूँगा, वो भी यही चीज़ होगी, कोई चीज़ चेंज नहीं है उसमें, तो दिमाग ख़राब है, मैं क्यों चेंज करूँ? तो आप भी ऐसे ही करें, ना लें। जो बाइक है, रॉक इट, एंजॉय इट, हैव फन विद इट, बट डोंट गो फॉर अ न्यू मोटरसाइकिल। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन एस्केप दिस रियलिटी। ठीक है, कि कीमतें बढ़ चुकी हैं, फॉरगेट अबाउट इट। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। आप देखो ही ना कीमतें, मतलब देखो तो सही, जाओ ही ना नया बाइक खरीदने, हल्ली वल्ली पुराना लो, एंजॉय करो। अब सुजुकी इनाजुमा की बात करें तो 9,80,000 रुपये का 250cc हो चुका है इनाजुमा। जस्ट इमेजिन। ठीक है,
तो जो जीएस से थोड़ा सा आगे जाते थे, जीआर से आगे बढ़ते थे, नजुमा ले लेते हैं यार, रिलैक्स से चिल करके जाएंगे, ये वो सारा कुछ। 9 लाख ये 10 लाख का वो भी हो गया। रुपए में कुछ नहीं है। पंजाबी की मिसाल है हिंदू की भी कि कुत्ती चौरा नाल मिली दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैसे ही इतना ढीला हो गया है, इतना गिर चुका है, ऊपर से टैक्सेस पे टैक्सेस, टैक्सेस पे टैक्सेस। ये जो आपको बताया ना, ये इनवाइस प्राइस है। मुझे नहीं पता कौन सी मार्केट में कौन सा बाइक अभी ऑन पे चल रहा है, वो अलग से कहानी है। फिर फाइलर नॉन फाइलर वो अलग से कहानी है, नाम पे करवाना वो अलग से कहानी है, वो इसके अलावा है। ये इनवाइस प्राइसेस हैं, ठीक है। तो कहानी घर घर की हो चुकी है, बहुत मुश्किल। अब इसका हल क्या है? अल्टीमेट हल यही है कि ये तो आपको 8-10 साल पहले क्या कि 15-20 साल पहले कर चुकना चाहिए था ये काम, कि नया बाइक खरीदो ही ना भाई। क्योंकि वही चीज़ बाइंग सेम थिंग ट्वाइस वाली बात है कि वही चीज़ बार बार खरीदना, चेंज तो कुछ होता नहीं है, तो क्यों खरीदते हो? एक बार लो। तो वो 2016-17 में जो आया था YBR, अभी तक वही है। YBR में कोई चेंज आपको सवाई जेटिंग के और कोई चेंज आपको नज़र नहीं आई। सेम गोज फॉर होंडा CZ 125। तो हमारा मतलब पैदाइश से हमारे साथ ही है ना वो, उसमें आपको क्लासिक में कोई चेंज नज़र नहीं आ रही। तो क्लासिक के ही दीवाने आपको ऐसे मिलेंगे कि आप परेशान हो जाओगे, हर साल नया ले रहे होते हैं। फिर सेम गोज फॉर सुजुकी GS 150, जो वो बाबा आदम के ज़माने से इन्होंने मॉडल शुरू किया था, आज तक वही घसीटते जा रहे हैं। तो आप क्यों, इन योर रियल स्टेट ऑफ माइंड, वाई वुड यू गो फॉर दैट मोटरसाइकिल? वाई फॉर अ न्यू मोटरसाइकिल? पुराना लो, 17, 18, 19 मॉडल ले लो, बहुत सस्ता मिल जाएगा नए के मुकाबले में। तो पैसा बचाओ, और अगर है आपके पास GS ऑलरेडी, काम शाम करवाओ उसे, ब्रांड न्यू करो, मजे करो। सो गाइस, मेरा तो यही मशवरा है कि आपने अब नया मोटरसाइकिल नहीं खरीदना, चाहे वो सुजुकी है, चाहे वो यामाहा है, चाहे वो होंडा है, चाहे वो यूनाइटेड है, चाहे वो ये है वो है। गिव इट अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक दें कुछ अरसा के लिए। मतलब जाती अपने साथ खुद जाती है, किस की थी मैं आपकी थी, ठीक है, वो वाली बात है। आप ना लो ना, फिर बाद में रोना नहीं है कि यार इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। एज अ बिजनेस आप अगर खरीदना चाहते हो, एज अ इन्वेस्टर, तो आपसे कौन खरीदेगा इतना महंगा, ये भी आपने पेशे नज़र रखनी होगी बात। क्योंकि कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं। अब ये एक हफ्ते में 2 लाख समथिंग से उठ के 3,60,000 GS हो गए। हाईली इंसेन मतलब अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही, अकल में कोई हाथ पल्ले को पड़ नहीं रही बात। तो जस्ट गिव इट अ ब्रेक, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, सिट बैक एंड रिलैक्स, जस्ट वॉच इट, कहाँ जाके ये सुधार आता है। मुस्तकबिल करीब में तो कोई सुधार आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि हमारे और पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए और हालात अच्छे फरमाए, और वैसे ही कर दे कि मिडिल क्लास दोबारा वजूद में आए जो ये चीज़ें अफोर्ड कर सके। ज़रूर बताइएगा, एलीट से हैं आप या बाय क्लास हैं, हाई क्लास है या बाय क्लास है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।